टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स में हमारा लास्ट सेक्शन चल रहा था, सेक्शन 12(5) रेजिडुअल प्रोविजंस। ये करके हम टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स को वाइंड अप करेंगे। उसके बाद हम टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। रेजिडुअल प्रोविजंस, रेजिडुअल प्रोविजंस, शेष प्रावधान। अगर आपके जो गुड्स हैं उनका टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स if not determined as per section 12(2), 12(3), 12(4). हम 3 सेक्शंस कर चुके हैं। 12(2) में टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ NCM, 12(3) टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ RCM, and 12(4) टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर्स। सो अगर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आपका डिटर्मिन नहीं हो पा रहा, आपको नहीं पता चल पा रहा 12(2), 12(3) और 12(4) के अकॉर्डिंगली नहीं पता चल पा रहा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, तो आप 12(5) के अकॉर्डिंगली अपना टाइम ऑफ सप्लाई पता करेंगे। और 12(5) क्या कहता है? 12(5) कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई इज, अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, if periodical return is filed, what is periodical return? In the chat box please, periodical return क्या होती है? What is periodical return? Periodical return means हर क्वार्टर या हर मंथ के बाद जो आप रिटर्न फाइल करते हैं, दैट इज नोन एज पीरियोडिकल रिटर्न। शीतू से इज मंथली और क्वार्टरली, वेरी गुड। मंथली रिटर्न या फिर क्वार्टरली रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हैं, दैट इज नोन एज पीरियोडिकल रिटर्न। सो अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जिस दिन आप रिटर्न फाइल करेंगे, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जिस दिन आप रिटर्न फाइल करेंगे वो डेट आपकी हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। और अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तब आप कैसे डिटरमिन करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? इन दैट केस जिस दिन आप टैक्स की पेमेंट करेंगे, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जिस दिन आप टैक्स की पेमेंट करेंगे, दैट डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। दिस इज अबाउट द रेजिडुअल प्रोविजंस। सो अगर आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो 12(4), 12(3), 12(2), 12(3) या 12(4) के अकॉर्डिंगली आपको नहीं पता चल पा रहा है, तो आप 12(5) का इस्तेमाल करेंगे। और 12(5) क्या कहता है कि अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न, मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करी वो डेट आपकी हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो आप टैक्स की पेमेंट तो करते ही होंगे। तो आप ये देखें कि आप टैक्स की पेमेंट कब कर रहे हैं। जिस दिन आप टैक्स की पेमेंट करेंगे, दैट डेट विल बी नोन एज, will be the time of supply. So with this our section 12 gets over। और अब हम इसकी समरी कर लेते हैं सेक्शन 12 की।
summary of section 12, that is time of supply in case of goods. चैट बॉक्स जल्दी से, ये रिवीजन भी है आपकी और समरी भी है, सो आपकी हेल्प से मैं ये चार्ट ड्रॉ करूंगी। बताएं मुझे कि मैं कितने एरोज ड्रॉ करूं। सेक्शन 12 के नीचे मैं कितने एरोज को ड्रॉ करूं? शीतू सेज 12, संजना, शीतू says 4, Sanjana 4, Ritika 4. Good. So we have four parts in section 12. Can you tell me the names of these four sections? Names बताएं मुझे very quickly, ताकि हम इस चार्ट को जल्दी से खत्म कर पाए। नहीं बेटा, पहले तो सेक्शंस के नाम बताइए, सेक्शंस के नाम बताइए जो इसके सब सेक्शंस हैं। सेक्शन 12(2), सेक्शन 12(3), 12(4) एंड 12(5). रितिका, संजना, गुड। सेक्शन 12(2) बताइए किस चीज का है? शिवानी, संजना, एनसीएम। सेक्शन 12(2) में हम टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन करते हैं इन केस गुड्स आर सप्लाइड अंडर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। सेक्शन 12(3), शीतू, रितिका, शिवानी, प्रीति, तनु, आरसीएम। सेक्शन 12(4), संजना, महक, शिवानी, शीतू, वाउचर्स, time of supply in case of vouchers. And section 12(5), what does section 5 tells us? Residual provisions, Mehak, Sanjana, Tanu, Shitu, residual provisions. Great. Fine then. अब अगर हम एनसीएम की बात करें तो एनसीएम में क्या क्राइटेरिया रहता है आपका? एनसीएम में आप टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पता करते हैं? अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। Earlier of the following. Anyone interested in telling about this criteria? हाँ जी, जल्दी से बताएं। अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग में क्या दो आएंगे? संजना, डेट ऑफ इश्यू ऑफ सप्लाई। महक says supplier of goods is the taxpayer. Very good, Mahak. Shitu, last date. Date of issue of invoice or last date? Very good. Date of issue of invoice. Date of issue of invoice or last date to issue invoice. Last date to issue invoice under what? Under which section? Under which section? Ritika, under section 31. Very good. Last date to issue invoice under section 31. Great. Dheeraj, 31. Shitu, Tanu, Ritika. Great. और सेक्शन 31 क्या कहता है हमें? Again two parts. Section 31. Ritika, movement of goods and other cases. Very good. In case of movement of goods and other cases. Movement of goods में इनवॉइस की डेट कब मानी जाएगी? बिफोर और एट द टाइम ऑफ व्हाट? रिमूवल ऑफ गुड्स. वेरी गुड रितिका. At the date time of removal of goods.
एंड अदर केसेस में बताएं, डिलीवरी ऑफ गुड्स, महक, कृतिका, संजना, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स. And what is the second part? Earlier of the following में, what's the second part? Date of receipt of payment. Date of receipt of payment. And date of receipt of payment कैसे determine होता है? Date of book entry, जिस दिन आपने बुक में एंट्री करी उस दिन, या फिर डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया. वेरी गुड रितिका, शिवानी, ग्रेट. एंड व्हाट अबाउट सेक्शन 12(3) RCM के केस में? वी हैव अगेन 3 parts. The first one is date of receipt of payment. Sorry, date of receipt of goods. Shitu, Tanu, Garima. Second, date of payment. Third, 30 days from date of invoice. Invoice issue होने के 30 दिन के अंदर अंदर. And date of payment क्या रहेगा? Earlier of the following. Earlier of the following. Date of book entry. Very good. And date of debit of payment. Whichever is earlier. And यहाँ पर भी whichever is earlier. इन तीनों में से जो भी पहले होगा. Payment is debited, entry in the books. Komal, Sanjana, Shivani, Mehak. All of you are doing a great job. 12(4) vouchers. कैसे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन करेंगे? First of all, 2 cases. If goods are identifiable, अगर आपको पता है कि वाउचर के अगेंस्ट कौन से गुड्स आप ले सकते हैं, उस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. एंड जहां पे गुड्स आइडेंटिफिएबल नहीं है, अदर केसेस, उस दिन, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई इज व्हाट? डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर्स. जिस दिन आप वाउचर के अगेंस्ट गुड्स खरीदेंगे. रितिका, ग्रेट. रेजिड्यूअल प्रोविजंस आज ही करके चुके हैं हम. रेजिड्यूअल प्रोविजंस, अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न फाइल कर रहे हैं एंड अदर केसेस, अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करी. एंड अदर केसेस में डेट ऑफ टैक्स पेमेंट. देखिए, दिस इज आवर कंप्लीट चार्ट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स. ये जो कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट्स हैं, ये ऐसे चार्ट्स हैं जिनको आपको एक्चुअली में मेंटेन करके रखना है, जो आपको एग्जामिनेशन टाइम पे क्विक रिवीजन में बहुत बहुत हेल्प करेंगे.
सो इनकी या तो आप एक पिक क्लिक करके रख लें अपने पास, या फिर इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके ऐसे चार्ट्स को बनाकर रखें। ये तो हो गया जी टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। इसके लिए आपका सेक्शन है 13 इन केस ऑफ सर्विसेज। जैसे आपका जो सेक्शन 12 था वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, सिमिलरली सेक्शन 13 भी आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसीलिए आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। हल्के फुल्के से प्रोविजंस कहीं कहीं चेंज हैं, वो हम करेंगे। 13.2, 13.3, 13.4 एंड 13.5। जैसे वहां पर 12.2 NCM था, वहां पर यहाँ पर 13.2 NCM है। वहां पर 12.3 RCM था, यहाँ पर 13.3 RCM है। गुड्स के केस में 12.4 वाउचर्स का केस था, यहाँ पर 13.4 वाउचर्स का केस है। 12.5 में रेजिडुअल प्रोविजंस थी इन केस ऑफ गुड्स, यहाँ पर 13.5 में रेजिडुअल प्रोविजंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन 13.2 NCM। स्ट्रक्चर क्या है समझ लेते हैं। ये है सप्लायर और ये है रिसिपिएंट। सप्लायर यहाँ पर रिसिपिएंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसी भी तरह की सर्विस, और रिसिपिएंट बदले में सप्लायर को पेमेंट कर रहा है। पेमेंट किस चीज की? कॉस्ट प्लस GST। सप्लायर को ये सब मिला, जिसमें से सप्लायर कॉस्ट अपने पास रख लेगा और जो GST है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा। सो NCM के केस में सप्लायर इज द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन है? सप्लायर। ठीक है जी, दिस इज द स्ट्रक्चर। आए अब चलते हैं कि 13.2 कहता क्या है, कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 13.2, earliest of the following। अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यहां पर आपके 3 क्राइटेरिया हैं। आप ये देखेंगे सबसे पहले क्या इनवॉइस टाइम से इशू हुआ है या नहीं। इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड टाइम? निर्धारित समय। यहां पर लिख रही हूं मैं, प्रिस्क्राइब्ड टाइम क्या है? प्रिस्क्राइब्ड टाइम इज निर्धारित समय। निर्धारित समय के अंदर अंदर अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? अगर आपने निर्धारित समय के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया, इज नॉट इशूड,
within prescribed time, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? एंड अदर केसेस। ओके जी। अब निर्धारित टाइम जो है, निर्धारित समय जो है वो कहां पर लिखा है? निर्धारित समय लिखा है अंडर सेक्शन 31। और निर्धारित समय पता क्या है? व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड टाइम अंडर सेक्शन 31 सर्विसेज के केस में? गुड्स के केस में हमने अलग से किया था। गुड्स के केस में निर्धारित समय क्या था? मूवमेंट ऑफ गुड्स या अदर केसेस के हिसाब से। लेकिन यहां पर निर्धारित समय क्या है? 30 days फ्रॉम सप्लाई ऑफ सर्विस। जिस दिन आपने सप्लाई करी सर्विस, मान लीजिए आज सप्लाई करी, आज से 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना होगा। दैट इज द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। आज से 30 दिन काउंट कीजिए, 30 दिन के अंदर अंदर आपको बिल देना होगा। किसको? सप्लायर ने रिसिपिएंट को बिल कब देना है? 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है जी। तो अगर तो उसने 30 दिन के अंदर अंदर बिल दे दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन बिल इशू किया, या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जिस दिन उसको पेमेंट मिल गई उस दिन। विच एवर इज अर्लियर। 30 दिन के अंदर अंदर अगर सप्लायर ने रिसिपिएंट को बिल इशू कर दिया, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? इनवॉइस की डेट या फिर पेमेंट मिलने की डेट, विच एवर इज अर्लियर। दूसरा, अगर 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया गया तो हम इनवॉइस की डेट तो कैसे ले पाएंगे? तो हम लेंगे डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जिस दिन उसने सर्विस प्रदान करी वो डेट ले लीजिए, या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई वो डेट। विच एवर इज अर्लियर। एंड अदर केसेस, अदर केसेस जहां पे इनवॉइस की बात ही नहीं आ रही, वहां पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट on which recipient, mind it, date on which recipient shows the receipt of services in books of accounts। आप रिसिपिएंट की बुक्स चेक करें, रिसिपिएंट की, आप रिसिपिएंट की बुक्स चेक करें कि जो रिसिपिएंट है उसने अपनी बुक्स में एंट्री कब करी है, वो डेट हो जाएगी इन अदर केसेस। ठीक है जी। सो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस और नॉर्मल चार्ज का केस है, वहां पर आप सबसे पहले तो प्रिस्क्राइब्ड टाइम चेक करेंगे, निर्धारित समय। क्या 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हुआ या नहीं हुआ? अगर हो गया तो आप बिल की डेट ले लें, या फिर जिस दिन पेमेंट रिसीव करी वो डेट ले लें, विच एवर इज अर्लियर। और अगर इनवॉइस टाइम से इशू नहीं किया गया तो जिस दिन सर्विस प्रदान करी गई वो डेट, या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। एंड अदर केसेस में आप
सप्लायर को नहीं देखेंगे, आप रिसिपिएंट की बुक्स देखेंगे कि रिसिपिएंट ने अपनी बुक्स में एंट्री कब शो करी है। एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी आएगी। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स प्रोवाइड्स सर्विसेज हाँ जी, मिस्टर एक्स सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप मुझे ये बताएं कि मिस्टर एक्स सप्लायर है या रिसिपिएंट है? महक सप्लायर। ओके जी, सो जस्ट लेट मी नो हु इज द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कौन है? मिस्टर वाई, शिवानी, शीतू। हाँ जी, देखिए, मिस्टर एक्स ने प्रोवाइड करी सर्विसेज वर्थ ₹30,000 टू मिस्टर वाई ऑन 1 जनवरी। डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है? सर्विस किस दिन सप्लाई हुई है? 1 जनवरी। 1 जनवरी। इसका फायदा क्या है आपको? आपको सबसे पहले क्या देखना है सर्विस के केस में कि इनवॉइस प्रिस्क्राइब्ड टाइम में इशू हुआ या नहीं हुआ। तो प्रिस्क्राइब्ड टाइम क्या है? प्रिस्क्राइब्ड टाइम टू इशू इनवॉइस। इनवॉइस इशू करने के लिए प्रिस्क्राइब्ड टाइम क्या है अंडर सेक्शन 31? 30 days from what? 13 days from date of supply of service। हाँ जी, सर्विस सप्लाई करने की डेट क्या है? सर्विस सप्लाई करने की डेट है 1 जनवरी। 1 जनवरी से आप 30 दिन कैलकुलेट करें। 30 दिन कैलकुलेट करें। वेरी गुड, दैट इज 30 डेज आपके कब कंप्लीट होंगे? रितिका सेज 31 जनवरी। एग्जैक्टली 31 जनवरी को आपके 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। दैट मीन्स आपको 31 जनवरी तक इनवॉइस देना था। अब देखिए कि इनवॉइस कब दिया गया। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है? इनवॉइस इशू की डेट है 20 जनवरी। क्या 31 जनवरी से पहले पहले आपने इनवॉइस इशू कर दिया? हाँ जी, कर दिया। क्या 31 जैन से पहले इनवॉइस इशू हो गया? यस, हो गया। तो ये कौन सा केस बनता है? केस 1, 2 या 3? दिस इज द केस 1। द इनवॉइस इज इशूड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। और जब इनवॉइस इशू हो जाता है विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, तो टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, यहां पर ये नहीं है बेटा। These are the cases. This is not earliest of the following.
टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, और अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या आएगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज 20th जनवरी, और पेमेंट कब रिसीव हुई है? पेमेंट रिसीव हुई है 1st February को। दोनों में से अर्लीस्ट क्या है? वेरी गुड, 20th January। 20th January is the time of supply। ठीक है जी, एक और एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन वो कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे।